बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को सलीम वफ़ा और वफ़ा स्टूडियो 103 की पूरी टीम की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। जी नाजरीन, मैं आपका अपना होस्ट सलीम वफ़ा प्रोग्राम सियासी राय में हाजिर खिदमत। आज हमारे मेहमान हैं चौधरी दाऊद गुजर साहब। आए आपको चौधरी दाऊद गुजर साहब से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दाऊद भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। दाऊद भाई आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। तो दाऊद भाई, आप हमें बताएंगे कि आपने सियासत में कब शमूलियत इख्तियार की? दरअसल इस तरह है कि मैंने आँख खोली है तो हम सियासत में हैं। मेरे वालिद साहब हमारे यूनियन कौंसिल के अरसा 20-21 साल से चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और 2011 में मैंने अपनी अमली सियासत शुरू कर दी अपने हल्के से। उसके बाद हम यूनिवर्सिटी गए, जहाँ हमने तलबा तंजीम पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन से तलबा की खिदमत शुरू की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक उसको लीड कर रहे हैं। और मेरी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है सदर PSF जनूबी पंजाब के अहदे से मैं अपनी पार्टी की खिदमत कर रहा हूँ। अच्छा दाऊद भाई, आपके ख्याल में पाकिस्तान की तरक्की कैसे मुमकिन है? सलीम भाई, हमारे पाकिस्तान की तरक्की में जो सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए वो अदल है। हमारे इंसाफ की कमी है, अदल की कमी है। जो हमारे अदालतें हैं उन्हें जो फैसले हैं, कई केसेस मैं भी ऐसे जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, हमारी आवाम भी जानती है, उनको टाइम पर उनका फैसला होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए लोगों को, जिससे हमारा मुल्क इंशाअल्लाह ताला तरक्की करेगा और सही राह पे चलेगा। अच्छा दाऊद भाई, ये बताएं मौजूदा महंगाई में आप हुक्मरानों को कितना जिम्मेदार ठहराते हैं? मौजूदा महंगाई में हमारी जो गवर्नमेंट है वो 200% मुलविस है, बल्कि 200% भी कम है, 2000% कहना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े दावे किए थे। और आप देख रहे हैं कि इन्होंने तीसरा बजट पेश किया है जिसके ऊपर इन्होंने 3 हमारे वजीर ख़जाना और बजट जो एक भी कोई ऐसा हमारे पास वजीर नहीं रह सका हमारे ख़जाने का जो मुसलसल ये रख सके, क्योंकि इनकी कोई पॉलिसी नहीं है, इनकी कोई मंशूर ही नहीं है। इन्होंने अपना आवाम के साथ धोखे पे धोखा किया और अभी भी धोखा करते जा रहे हैं। तो इसके ऊपर 2000% हमारी गवर्नमेंट जी मुलविस है इसके अंदर, महंगाई के अंदर। गरीब को इन्होंने मार के रख दिया, गरीब भूखा सो रहा है हमारा। अच्छा दाऊद भाई, ये बताएं आवाम को रिलीफ मिलने के कोई चांस आपको नजर आते हैं? क्या ये मौजूदा हुकूमत आवाम को रिलीफ दे पाएगी? फिलहाल जो हालत चल रही है हमारी हुकूमत की, इनकी पॉलिसीज की, उसके ऊपर तो मैं बहुत नाउम्मीद हूँ और बड़ा अफसरदा हूँ कि हमारी हुकूमत ऐसा कोई इक़दाम नहीं कर रही जिससे हमारी आवाम को रिलीफ मिल सके। लेकिन मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे और ये हमारे आवाम के लिए अच्छे फैसले करें। अच्छा दाऊद भाई, PTI हुकूमत मुफ्त तालीम और मुफ्त सेहत कब तक मुयस्सर करेगी? आपको क्या लगता है कि ये मुफ्त तालीम और मुफ्त सेहत मुहैया करने में कामयाब होंगे, या ये बस एक सियासी नारा है? सलीम भाई, PTI मुफ्त सेहत मुफ्त तालीम का एक बहुत बड़ा सियासी नारा और फ्लॉप सियासी नारा है इनका। इन्होंने, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि इन्होंने धोखा किया और ये धोखा कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। अगर ये पॉलिसी बनाते तो ये हमारे सामने रखते, आवाम के सामने रखते कि हमारी ये मंशूर है और इस पर हम काम कर रहे हैं। 3 साल हो चुके हैं, अभी तक इन्होंने कोई काम शुरू नहीं किया, लिहाजा मैं कोई ऐसी इनकी पॉलिसी मुकम्मल होते हुए नहीं देख रहा। अच्छा दाऊद भाई, आप ये बताएं आने वाले कल में आप पाकिस्तान को क्या देखना चाहते हैं? कि पाकिस्तान में क्या ऐसा हो कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे एक नई कौम के वजूद से उभरे? नहीं भाई, इंशाल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान में, जो कि दुनिया में एक जन्नत का टुकड़ा है, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमें अल्लाह ताला ने वो मुल्क दिया है जिसमें हर चीज़ हमारी अपनी है। मादनियात को देख लें आप, हमारी ज़राअत को देख लें आप, हमारे इंडस्ट्रीज़ को देख लें, हमारे पास हर चीज़ मुयस्सर है और इंशाअल्लाह ताला हमारा मुल्क ज़रूर उभरेगा। लेकिन हाँ, इसके लिए हमें सही क़यादत की ज़रूरत है, और वो सही क़यादत मेरे ख्याल से हमारे वक्त का लीडर और इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की सही क़यादत हैं जो हमारे मुल्क को लेके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि हमारे जनूबी पंजाब में, मुल्तान में हमारे कायद
یوسف رضا گیلانی صاحب نے ریکارڈ ترقی یافتہ کام کرائے. ہمارے علاقے میں سڑکوں کے جال بچھا دیے, یہاں پر ہمیں ایئرپورٹ دیا گیا, رنگ روڈ دیے گئے اور سوئی گیس دی گئی. مطلب کہ ایک عام عوام تک انہوں نے سیاسی کام کرتے ہوئے لوگوں کے ذاتیات تک اور جو ضروریات زندگی کے کام تھے وہ کروائے. اور انشاءاللہ تعالی جب پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئے گی تو ہمارا ملک بہت اچھی طرح ان کی قیادت میں ترقی کرے گا. اچھا داؤد بھائی, اپنے حلقے کے ترقیاتی کاموں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ موجودہ حکومت میں کتنے ہوئے ہیں, اس سے سابقہ حکومت میں کتنے کام ہوئے تھے, اس بارے میں آپ کیا رائے دیں گے؟ موجودہ حکومت کو تو اب ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, ان کے سیاسی نعرے ہیں, ان کے وعدے ہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں, نظر کوئی کام نہیں آ رہا. اور ہمارے ایم این اے صاحب سید علی موسیٰ گیلانی صاحب, انہوں نے بہت کم عرصہ تھا ان کے پاس, 6 ماہ 7 ماہ کے لیے وہ ایم این اے رہے, لیکن انہوں نے اس میں ریکارڈ ترقی یافتہ کام کرائے, جس میں گاؤں میں سڑکوں کے جال بچھائے گئے, گیس کا کام کیا گیا, بجلی ہر گھر تک بجلی پہنچائی گئی, اور انہوں نے بہت علاقے کی ترقیاتی کام کیے. جس طرح انہوں نے موٹر وے ہمارے یہاں پہ گیلانی صاحب نے دیا ہمیں ملتان کو, اور یہ پیپلز پارٹی ہی ہے جس نے ہمارے علاقے کے لیے کام کیا ہے. پچھلے ادوار نون لیگ کو دیکھ لیں, 5 سال کا دور گزرا, انہوں نے کوئی میگا پروجیکٹ نہیں دیا ہمیں. یہ چھوٹے موٹے نالی سولنگ, اس سے کام نہیں چلتا. ہمارے علاقے کے وسیب کا وہاں کام ہونا چاہیے جہاں پہ سب کو, ایک عام آدمی کو بھی فائدہ ہو. میری نالی بنوا دی, میرے سولنگ بنوا دیا, یہ کام نہیں چاہیے ہمیں. کام یہ چاہیے جس سے ہمارے علاقے کو فائدہ ہو, ہماری عوام کو فائدہ ہو. تو وہ جی پیپلز پارٹی نے کی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی کرتے رہے گی. اچھا داؤد بھائی, پاکستان کے لیے کوئی پیغام؟ پاکستان کے لیے جی نیک خواہشات ہیں, اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو دن دگنی اور رات دگنی ترقی دے, اور ہمارا پاکستان دن بہ دن ترقی کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر, ہمارے حکمرانوں پر اپنا رحمت نازل کرے, ہماری عوام پہ رحمت نازل کرے, اور ہمارے پاکستان کو ترقی دے. آمین ثم آمین. ناظرین, یہ تھے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی چودھری داؤد احمد گجر صاحب, جنہوں نے آپ سے بہت ہی مزے کی باتیں کی. اسی کے ساتھ اپنے حوصلے وفا کو دیں اجازت, ملتے ہیں ایک اور پروگرام میں, اس وقت کے لیے اللہ حافظ.